इंडिया अलायंस गठबंधन जहां भाजपा को मिलकर टक्कर देने वाला है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। हरियाणा में 10 सीटों पर जहां 9 पर कांग्रेस उतरी है, वहीं एक सीट कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता जी को उम्मीदवार ठहराया गया है। बात करने के लिए सुशील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हरियाणा में एक बड़ी टक्कर, आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको कुरुक्षेत्र की सीट पर उम्मीदवार ठहराया गया है, क्या कहना चाहेंगे? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, न्याय का युद्ध वहाँ पे हुआ और युग का परिवर्तन हुआ। इंडिया गठबंधन देश के लोकतंत्र की खात्मे के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है। वोट चोर भाजपा की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर आपने देखा 36 वोट थी, 16 वोट बीजेपी की और 20 वोट इंडिया गठबंधन के। 20 में से 8 चुरा ली। देश के इतने बड़े लोकसभा के चुनाव के अंदर कितने वोट चुराते होंगे, करोड़ों वोट में से। इसके खिलाफ खड़ा हुआ। ईडी सीबीआई को अपना तोता बना के विपक्षी नेताओं को बंद करना, विपक्ष की राजनीति को कुचल देना आज भारतीय जनता पार्टी का आम पेशा बन चुका है। इन बातों के अगेंस्ट कुरुक्षेत्र से बिगुल बजा और वहाँ पे जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद युग बदला था, अब बीजेपी का युग जाने का नंबर कुरुक्षेत्र से लगेगा और टीम इंडिया का युग वहाँ से आएगा। सर, अगर हरियाणा की बात की जाए तो 10 की 10 लोकसभा सीट पर अभी भाजपा का राज है। कितना मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो गठबंधन है वो भाजपा को ही हार देने आई है, तो किन मुद्दों पे चुनाव रहेगा और कितना मुश्किल रहेगा? हरियाणा के अंदर हरियाणा बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, उनकी संपत्ति जब्त करने का नोटिस दे रही है, पासपोर्ट जब्त करने के नोटिस दे रही है, लाइसेंस जब्त करने के नोटिस दे रही है। एक नौजवान किसान 21 वर्षीय शुभकरण की हत्या कर दी गई। 5 से ऊपर किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। बीजेपी एक तरफ है, इसके ये कारनामे। दूसरी तरफ पंजाब में भगवंत मान सरकार है, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसने शुभकरण किसान को 1 करोड़ रुपये उसके परिवार को सम्मान राशि दी, उसकी बहन को सरकारी नौकरी दी, शहीद का दर्जा दिया, किसानों को हर संभव सहायता कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में बेरोजगारी पैर पसार रहे हैं। हर घर के अंदर युवा बेरोजगार घूम रहा है। हर घर के अंदर नशा पैर पसार चुका है। गांव में खाली स्थान पे जाते हैं तो सिरिंजें पड़ी हुई मिलती हैं, उसका नशा होता है। 2 लाख सरकारी पद खाली हैं, सरकार भरती नहीं है। हरियाणा के 10,000 युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजराइल के अंदर जरूर भेज रही है, पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना के। उनकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? खट्टर साहब इस बात से बेपरवाह है। केवल जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बंटवाने का खेल खेलते रहते हैं। अब हरियाणा की जनता इस बात को समझ चुकी है। हरियाणा की जनता हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहती है। हरियाणा की जनता इंडिया गठबंधन को चाहती है। सर, आप हरियाणा प्रभारी भी रहे हैं, आपको हरियाणा की हर एक समस्या के बारे में पता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक असमंजस ये देखा जा रहा है जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ। दिल्ली में बात की गई थी कि 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में डालने की बात की जा रही थी, लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत देखने को मिली। 9 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। तो ये इस तरीके का एक बड़ा, आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए नहीं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हम टीम इंडिया के पार्ट हैं, थे और रहेंगे। हमारा मकसद यह है कि किसी तरीके से देश का लोकतंत्र चलता रहे। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि लोकतंत्र टूटे, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि गठबंधन टूटे। गठबंधन नहीं टूटता है तो धमकियां देकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर देंगे। हम इन गिद्दड़ भभकियों से डरने वाले नहीं, और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी त्याग करना पड़े वो त्याग करेंगे, परंतु देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखें।
सर, चुनावी वक्त नज़दीक है। अगर आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की बात की जाए, शीर्ष नेताओं की बात की जाए, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करा, किसी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करा, और आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भी शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रथम स्थान देना है। सर, स्टार प्रचारकों की बात की जाए, जैसे शीर्ष नेता आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर है, तो स्टार प्रचारक, वहीं आप लोगों का आरोप ये भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो कैसे प्रचार प्रसार किया जाए? हम अपने स्टार प्रचारक मानते हैं बाबा साहब को, जिन्होंने उद्देश्य दिया कि शिक्षा सर्वोपरि है। इसलिए पूरे देश के अंदर इकलौती ऐसी सरकार है जो 28% शिक्षा पे खर्च करती है। हम अपने स्टार प्रचारक मानते हैं शहीद आजम भगत सिंह को, जिसने देश के किसान को, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। इनसे प्रेरणा लेके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है। आम आदमी पार्टी के 3 नेता अंदर डाले हैं, ये 3000 डाल दें, ये 3 लाख डाल दें, आम आदमी पार्टी ना डरती ना झुकती। ये जितना ये क्रूरता की कार्रवाई करेंगे, जितनी ये लोकतांत्रिक कार्रवाई करेंगे, जितनी यातनाएं हमें देंगे, देश की जनता उतनी ही हमारे साथ रहेगी। ये अरविंद केजरीवाल को अंदर करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले आज पूरे देश के अंदर विकसित हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, शिक्षित हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, इसलिए किसी गैर संवैधानिक काम को नहीं करते। अन्यथा अरविंद केजरीवाल को अगर अंदर करें तो पूरे देश के अंदर तूफान आ जाए, इनका जीना मुश्किल कर दें। परंतु अरविंद जी का कहना है, हम कानून के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं, ये जो मर्जी करें। हमने देश के अंदर शांति बना के रखनी है, देश को आगे बढ़ाना है, और देश को आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। सर, वहीं अगर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो जो भाजपा के वहां पर अभी लोकसभा के सांसद हैं, उनका वोट शेयरिंग 56% रह चुका है 2019 के चुनाव में। लोगों का माइंडसेट करना कितना मुश्किल रहेगा, क्योंकि बदलाव लोग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो लोगों के अंदर भाजपा की छाप लगी हुई है। पुलवामा के नाम पे इनको वोट मिली, वो सांसद बने, सांसद बन के उनकी धर्मपत्नी ने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, 4थे नंबर पे आई थी। अब इनके वोट शेयर का हिसाब लगा लो आप। वो गायब सैनी है, नायब सैनी नहीं है, क्षेत्र से गायब रहते हैं, क्षेत्र की जनता का काम नहीं करते। अन्यथा एक सांसद, प्रदेश का अध्यक्ष, उसकी धर्मपत्नी जिला पार्षद का छोटा सा चुनाव लड़े और 4थे नंबर पे आए, तो आप इनके वोट के परसेंटेज का हिसाब लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता जी, जिनका यही कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्यों पर चलकर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेताओं को जेल में क्यों ना डाल दिया जाए, लेकिन कानून के मुताबिक ही चलकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।